देखिए, महादेव को याद करने का मौका हर पल हमको मिलता है, लेकिन हम उस महादेव को उस समय याद करने के बदले शोर शराबे में डूब जाते हैं। अगर बिजली नहीं होती, अगर रोशनी नहीं होती, अगर ये माइक नहीं होता, तब क्या होता? तब भी क्या हम अपने शिव की बात करते या नहीं करते? करते। और ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक बार बेंगलोर में शिव शिष्यों की संगोष्ठी थी और उसमें हम लोग गए थे। सारे लोग जब तक बोलते रहे, माइक काम करता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया, माइक काम करना बंद कर दिया। क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम अपनी आवाज़ सुनाओ। तो ऐसा हो गया कि काफ़ी लोग थे उस समय। कुछ देर के लिए सारे लोग थोड़ा सा हलचल में हो गए कि अब क्या होगा। तो हम लोगों ने किया ये कि तुरंत मंच से नीचे उतरे, लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए और जोर जोर से जितनी आवाज़ थी उतनी आवाज़ में अपनी बात कही और वहाँ से प्रणाम करके चल दिए। साहब हरिंद्रानंद जी ने, दीदी नीलमानंद जी ने अपने जीवन के उन अनेक वर्षों में अपने गुरु शिव के लिए अपनी सुविधाओं का त्याग किया, अपने छोटे छोटे सुख का त्याग किया। किन लोगों के लिए? साहब कहते कि एक डिप्टी कलेक्टर को क्या ज़रूरत है कि वो घर घर, गांव गांव, शहर शहर घूमे? क्या ज़रूरत है? घर में पैसे हैं ही, सुविधा है ही, सब कुछ तो है। एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलमानंद को क्या ज़रूरत है कि वो रास्ते पे पेपर बिछाकर बस का इंतज़ार करते हुए कि किसी गांव में हम जाएंगे जहां हमारे गुरु शिव की बात होगी? क्या ज़रूरत थी ये? लेकिन आध्यात्म की दुनिया में अगर कोई जग जाता है तो फिर और लोगों को सोए हुए देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा कि वो शिव जागा हुआ है, वो जगत का गुरु शिव जागा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया सोई है। ये कैसी दुनिया है महादेव की? साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव की बनाई हुई दुनिया में हम आप रहते हैं। हम कहते हैं ना, जब हम किसी के घर में रहते हैं तो हम कहते हैं कि इनके घर में हम रहते हैं, यानी हम समझते हैं कि हम किसी के घर में रहते हैं। लेकिन साहब ने एक बार कहा कि शिव की बनाई हुई इस दुनिया में, क्योंकि ये नई बात नहीं है, हमने हजारों वर्षों में ये सुना है कि शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि, ये दुनिया सृष्टि हुई है, बन गई है। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और उनकी इच्छा में इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की और ये दुनिया महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था। ये दुनिया सृष्टि हुई, बनी। इसीलिए आपने सुना होगा, ओम शब्द को ध्वनि शब्द कहा जाता है, प्रणव शब्द कहा जाता है, क्योंकि शिव ने जब इच्छा की और ये दुनिया सृष्टि हुई, तो शिव की इच्छा और इस दुनिया को सृष्टि होने में, बनने में जो समय लगा, क्षण से भी बहुत कम, लेकिन जो समय लगा उसमें एक तेज ध्वनि हुई। जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें एक आवाज़ हुई जो कैसी थी? वो आवाज़ आ ऊ मा, यानी ओम। इसीलिए ओम को प्रणव भी कहा जाता है,
मंत्र कहा जाता है, ध्वनि मंत्र कहा जाता है। और जैसे ही ये दुनिया सृष्टि हुई, जैसे ही ये दुनिया बनी, साहब ने बताया कि वही ओम जो ध्वनि थी वो पहला शब्द बना, आकाश, और उसमें पहला शब्द नमः शिवाय। यानी इस सृष्टि ने, इस दुनिया ने झुककर उस शिव को प्रणाम किया जिसने उनकी रचना की, जिनके कारण उसकी रचना हुई। अब थोड़ा हम लोग आते हैं इस बात पे कि हमारी आपकी रचना भी उसी महादेव ने की है, उन्होंने ही की है। ये दुनिया जब बनी, इस दुनिया में रहने के लिए बहुत तरह के जीव जंतु, जानवर, पंछी, अलग अलग तरह के जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। और उसमें सबसे सुंदर रचना, सबसे अच्छी रचना क्या थी? इंसान। क्योंकि एक इंसान में विवेक दिया गया कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान अगर वो प्राप्त कर लेता है तो एक जीव, एक इंसान शिव हो सकता है। एक जीव जिसमें मात्र संभावना है, अभी हुआ नहीं है, संभावना है कि हो सकता है, लेकिन आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप चाहें तो इंसान के शरीर में रहते हुए पशु की वृत्ति से भी नीचे जा सकते हैं, और दुनिया जा रही है तेजी से। आप चाहें तो इसी संसार में रह के, इसी शोर शराबे में रह के, इसी गृहस्थ आश्रम में रह के आप सीधे अपने मन को उस शिव से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये विधा, ये तरीका, ये प्रक्रिया, ये हम लोगों को आज तक पता नहीं थी। ये किनके कारण हुआ? आप में से आज हम लोग यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, कोई ये बता दे कि उसने कभी किसी ग्रंथ में ये पढ़ा हो या किसी से सुना हो कि संसार के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका मिला कि वो शिव तक जा सकता है। आज तक तो नहीं हुआ था। हजारों वर्षों के इतिहास में इस भारत भूमि पे और भारत के अलावा अन्य देशों में भी भारत भूमि पे ही इतने तपस्वी, इतने साधु, इतने ऋषि मुनि आए जिसकी गणना नहीं है, गिनती नहीं है जिसकी, और उन्होंने शिव की आराधना की, अन्य देवी देवताओं की भी आराधना की, शिव से वरदान प्राप्त किया, और दुनिया ने उनकी पूजा की। दुनिया ने उनको कहा, यहाँ तक कुछ लोगों को यहाँ तक कहा कि वो द्वितीय महेश्वर हैं, महेश्वर जैसे हैं, शिव का अवतार है, शिव का अंश है। लेकिन उन्होंने भी शिव के तरफ चलने का रास्ता हर व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस कालखंड में, जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ, और धरती ने उस बालक को नाम दिया हरिंद्रानंद। यानी हरि को भी जिससे आनंद मिलता हो, जिसके साथ रहने से, हरिंद्रानंद। और वो एक ऐसी रोशनी उतरी इस धरती पे, एक ऐसा प्रकाश फैला इस धरती पे, जिसने आने वाले समय में धीरे 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 लोगों को रोशन करना शुरू किया। उनके जीवन की अनेक घटनाओं को आपने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, लेकिन उन अनेक घटनाओं ने साहब हरिंद्रानंद जी को ये समझा दिया कि शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। एक शिव की दया हो जाए तो सब कुछ संभव है, और अगर शिव की दया नहीं हो तो सारा कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। तो उन्होंने आध्यात्मिक आह्लाद जो उनके अंदर पैदा हुआ, उसकी अंतः प्रेरणा से, यानी उनके अंदर जो प्रेरणा हुई, खुद ही जो प्रेरणा पैदा हुई, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब हरिंद्रानंद जी ने
कहा कि प्रत्येक मानव उस शिव जैसा हो सकता है, शिव ही हो सकता है। और मुझमें ये जिद है कि ये दुनिया जिसको महादेव ने बनाई, वह महादेव इतना सुंदर है, इतना मोहक है, वो इतना खूबसूरत है जिसका सब कुछ, और दुनिया उस सुगंध से अछूती है। दुनिया ने इस सुगंध को जाना ही नहीं है। आपने गौर किया होगा कि शिव की बनाई हुई किसी भी रचना में कहते हैं ना कि 5 तत्व से ये दुनिया बनी है और 5 तत्व से हम और आप भी बने हैं। 5 तत्व मतलब कौन, क्या तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल, क्षिति यानी मिट्टी। क्या आकाश ने कभी अपना मूल्य मांगा है? नहीं मांगा। क्या हवा ने हमारे आपके अंदर जो प्राण चलते हैं उसके लिए कभी कोई मूल्य, कोई पैसा कुछ मांगा? नहीं मांगा। अग्नि जिसको पैदा करके हम अपना भोजन बनाते हैं और रोशनी करते हैं, ठंड के दिनों में जिसको ताप लेते हैं, उस अग्नि ने कभी अपना मूल्य मांगा है? नहीं मांगा। जल ने, पानी ने कभी कोई पैसा मांगा हम लोगों से? नदी और तालाब में जो पानी है हम उसका उपयोग कर लेते हैं, वो हमसे कुछ नहीं मांगता। देता है, मांगता नहीं है। मिट्टी ने उर्वरक क्षमता है, उसमें अनाज पैदा करती है, तब हम भोजन करते हैं, हमारा जीवन चलता है। शिव के बनाई हुई उस रचना ने, उस तत्व ने हमसे आपसे कभी मूल्य लिया है? ये पेड़ जो यहाँ खड़े हैं, पेड़ों ने अपनी छांव देने के लिए कभी कोई मूल्य मांगा है? इसीलिए क्योंकि शिव की तरफ से जो आएगा इस धरती पे वो देता है, मूल्य नहीं लेता। और अगर लेता है तो जानते हैं क्या लेता है? शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है जो साहब हरिंद्रानंद जी ने 1990 के दशक में लिखी थी। आप गुरु भाई गुरु बहन में से किसी के पास वो किताब है? शिष्यानुभूति आप लोग के पास है? कभी आपने पढ़ी है उसको? नहीं, सिलीगुड़ी में किसी के पास नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है अगर नहीं है तो। लेकिन अगर किन्हीं के पास है वो, और उसको जब आप उल्टी तरफ करके देखेंगे, क्योंकि हर किताब, हर वस्तु जो बनती है इस दुनिया में, उसके पीछे उसका मूल्य लिखा होता है, कितने में खरीद सकते हैं आप। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने जब उस किताब को लिखा था, उन्होंने कहा शिष्यानुभूति है ये, शिष्य की अनुभूति है ये। शिव कैसे है उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय है, जो महायोगेश्वर है, जो उमा का पति है, जो निहंगी और शमशानी है, जो औढ़रेश्वर है, जो वैद्यनाथ है, जो पता नहीं क्या क्या है। यानी इस धरती पे जितने भी रूप हो सकते हैं, सब में सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो वो महादेव बैठा है। और उन्होंने उस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक में ये लिखा कि वही शिव जगत का गुरु है, संभवे गुरुवे नमः। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने जिसका बखान किया है कि तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तीनों भुवन के गुरु हो, उसका बखान किया है। वो जगत का गुरु, वो विश्व गुरु, वो आदि गुरु, यानी आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, जहाँ से शुरू हुआ है। नहीं हम कहते हैं आदि और अंत, यानी जहाँ से शुरू हुआ है। तो वो आदि गुरु है वो शिव, और इतना सत्य है, इतना सुंदर है जितना कुछ भी और नहीं है। वही शिव गुरु भी है। साहब हरिंद्रानंद जी ने प्रारंभिक दिनों में, जब सबसे शुरू में उन्होंने शिव की बात दूसरों से करनी शुरू की थी, तो उन्होंने आह्वान किया धरती के लोगों का, कहा कि वो शिव जगत का गुरु है। मैंने परीक्षा की है। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है,
देखिए कितना झुककर, कितना विनय के साथ, कितने अनुरोध के साथ उन्होंने ये बात कही कि मैं ये नहीं कहता कि तुम विश्वास कर लो, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम इसको जांच सकते हो तो जांच कर देखो कि वो शिव कैसा है, वो कैसे गुरु हैं, कितना अपने हो सकते हैं। उन्होंने कहा शिव जन जन के गुरु हैं, यानी ये जन जन हर व्यक्ति के गुरु वो हो सकते हैं। उन्होंने कहा आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, आइए। हम लोग जैसे ही किसी को थोड़ा सा उससे नज़दीकी बढ़ती है तो सबसे पहले तुम तराक शुरू करते हैं, ऐ तुम इधर आओ, ऐ तुम उधर जाओ। नहीं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन भी जब आपस में बात करते हैं तो मैंने खुद देखा है कितनी बार कि वो दूसरों के साथ इसी तरह की बातचीत शुरू कर देते हैं, न भैया न दीदी न जी, कुछ नहीं, जैसे हम सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर में हम बैठ गए हों वैसे। लेकिन सोचिए जरा, जिनके मात्र विचार पे, जिनकी मात्र बात पे दुनिया के आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बनाकर चल रहे हैं, वो शिव के शिष्य जिनको हम कहते हैं कि वो शिव शिष्यता के साकार आदर्श है, वो शिव के शिष्य कैसी बोली बोलते हैं, वो कैसी बात कहते हैं। उन्होंने, उनकी लिखी हुई एक किताब है आओ चले शिव की ओर, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं कहता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ, जब भी मैं आपको संबोधित करके बोलता हूँ कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप याद रखिएगा कि मैं सिर्फ शिव के शिष्य के रूप में उस समय हूँ। मैं उस समय किसी का पिता नहीं, मैं उस समय किसी का भाई नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति नहीं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, पद प्रक्षालन करूँगा उन सभी का। पद प्रक्षालन का अर्थ आप समझते होंगे शायद, और अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। पद प्रक्षालन यानी पैर को धोने की जो प्रक्रिया हमारे देश समाज में होती है। हमारे समाज में अब तो बहुत कम हो गई है ये बात, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब भी कोई हमारे घर में आता था तो हम घर के बाहर ही पीतल की थाली में या किसी बर्तन में उसके पाँव को रखकर पीतल के लोटे से पानी लेकर उसके पैरों को धोते थे, बाहर ही पैरों को धोते थे। क्यों? ताकि ठंडे पानी से उसके पैरों में जो मिट्टी और धूल लग गई है वो धुल जाए और उसकी थकान मिट जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूँगा, पैर धोऊंगा। किसका? उन सभी का, उन सभी का जो शिव की शिष्यता के पथिक हैं या जो होंगे। पथिक यानी इस रास्ते पे चलने वाले जो यात्री हैं, हम आप हमारे जैसे अनेक लोग, असंख्य लोग। सोचिए एक शिव का शिष्य कितने ऊंचे जगह पे वो बैठे हैं और वो अपने गुरु शिव के लिए कितना नीचे झुके हैं कि उन्होंने कहा कि मैं पैर धोऊंगा आपका जो मेरे गुरु शिव की तरफ चलेंगे। शिव की शिष्यता ये होती है। शिव की शिष्यता हमको समर्पण करना सिखाती है, दूसरों के सामने झुकना सिखाती है। दूसरों के द्वारा अगर विष भी दिया गया हो तो बदले में उसको विष नहीं देना है, ये सिखाती है। साहब हरिंद्रानंद के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हुई, बहुत लोग उनके साथ चले, कुछ दूर चलकर उनका साथ छोड़कर अलग चले गए। किसी की कुछ कामना थी, किसी की कुछ कामना थी। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुविधा चाहिए। कोई शिव को बेचना चाहता है, कोई जगत को खरीदना चाहता है। ऐसे समय में साहब हरिंद्रानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने खुद को ही वहाँ से अलग कर लिया। उन्होंने उन लोगों को कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद को ही अलग कर लिया। शिव की राह पे चलने वाला ऐसा ही करता है।
जैसे आप लोग अब कुछ समय के बाद, जैसे अप्रैल है, 2-3 महीने होते होते सावन का महीना आ जाता है। और ऐसे तो हर मौसम महादेव का ही है, हर पल महादेव का ही है और हर महीना महादेव का है, लेकिन सावन के लिए हमारे देश में कुछ अलग ही आवेश पैदा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि सावन जो है वो महादेव को प्रिय है, और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे देश में ये परंपरा है कि हम लोग अपने हाथों में शिव के नाम का जल संकल्प के साथ लेते हैं, और एक यात्रा छोटी सी होती है जो हम किसी नदी से जल लेते हैं और किसी मंदिर के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए सोचकर संकल्पित होकर चलते हैं। शिव के शिष्यों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक उदाहरण पे जा रहे हैं कि अगर 3 दिन की ये यात्रा है, बहुत सारे लोग देवघर भी जाते हैं, बाबा धाम भी जाते हैं, 3-4 दिन की ये यात्रा, शिव के नाम का संकल्प है हाथ में, तो ये 3 दिन की यात्रा में हम आप हजारों लोगों के साथ चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग साथ चलते हैं, हम भी उनके साथ चलते हैं। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए अनेक धर्म के लोग भी जाते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लिंग वर्ण, पुरुष और स्त्री, लेकिन हाथों में शिव का नाम है, हाथों में शिव के नाम का जल है। तो उस पूरी यात्रा में हम सबके साथ रहते हुए भी हमारा मन कहाँ टिका होता है? हमारा मन कहाँ टिका होता है? उस महादेव पे जिसके नाम का जल मेरे हाथों में होता है। महादेव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर। ये रास्ता बम नहीं कहते लोग, बम बोले करके चले जाते हैं, बोल बम करते हुए चले जाते हैं, बहनी बम, भाई बम, सब कुछ याद आ जाता है, सब में बम। हालांकि बम नहीं है, वो वंग है, जल का मंत्र है वो वंग, लेकिन उसका अपभ्रंश हो गया है बम। 3 दिन की यात्रा में हम लोग को शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता है, जबकि हम सबके साथ चलते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि ये 3 दिन की यात्रा को अपने पूरे जीवन की यात्रा क्यों नहीं बनाते? अगर मंजिल पता हो, मंजिल है भगवान शिव स्वयं। आपने सुना है कि नहीं? आप में से किसी ने सुना है ये कि साहब ने ये बात कही है? कोई नहीं सुने हैं? अच्छा, कुछ लोग सुने हैं। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो हम लोगों ने, जब साहब ने ये पंक्ति लिखी तो हम लोग वहाँ थे और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये भी तो लिख सकते थे, मंजिल है भगवान शिव, आपने इसमें एक शब्द जोड़ा स्वयं, क्यों? तो साहब ने कहा, वरेण्य गुरुभ्राता ने कहा कि मंजिल है भगवान शिव कहने पे हो सकता है कि तब भी थोड़ा सा मन आपका बिखरा हुआ रह जाए, लेकिन मैंने जोर दे के कहा है कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं, वो खुद गुरु है, बाकी कोई नहीं। उन्होंने बार बार ये कहा, ये गुरु का मंच है, इस मंच से गुरु की बात होती है। यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई प्रवचन देने नहीं आया है, कोई सत्संग या बहुत सुंदर बात कहने नहीं आया है, सिर्फ अपने शिव की बात कहने आया है और चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये है मंजिल। अगर मंजिल पता हो तो क्या होता है, रास्ता आप एक न एक दिन ढूंढ लेते हैं। ढूंढ पाते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग सिर्फ बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर मंजिल पता हो तो रास्ता आप ढूंढते हैं कि नहीं? ढूंढते हैं। बहुत ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं जिसका सिर्फ पता, एड्रेस मालूम होता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग इसका पता लगाते रहते हैं। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ जा चुका है,
जहाँ हमको जाना है, अगर हमको कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ जा चुका है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब रास्ता और आसान है। तब तो हम पता भी नहीं लगाते। हमको लगता है कि एक आदमी तो ऐसा है ना जो वहाँ तक गया है, तो क्यों नहीं हम उसके साथ ही हो लेते हैं, रास्ता और आसान हो जाएगा। तो क्या आपने कभी ये सुना है कि शिव से सहजानंद जी के बारे में आप कितना जानते हैं? ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन आप जितना भी जानते हैं ये विश्वास रखिएगा कि उन्होंने ही ये मंजिल बताया है, और मंजिल वही बता सकता है जो वहाँ तक खुद गया हो। नहीं अगर गया होगा तो आपको भटका सकता है, भ्रम में डाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये है मंजिल भगवान शिव स्वयं, और ये है रास्ता, शिव की शिष्यता का रास्ता जो सीधे शिव तक जाता है। और इस रास्ते पे चलने के लिए अगर आपको साधन की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, तो वो साधन क्या है? जैसे इस शिवम पैलेस तक आने के लिए अगर आप दूर रहते होंगे तो आपको कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ी होगी। कोई ऑटो से आया, कोई रिक्शा से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, बगल में है तो पैदल ही आ गया। यानी कि किसी न किसी साधन की ज़रूरत आपको पड़ी होगी। हम धरती के लोगों ने उनसे कहा, शिव के सहजानंद जी से कहा कि हम लोग को पता तो हो गया, लेकिन हम जाएंगे कैसे? क्योंकि हमारा मन तो धरती के चीज़ों पे फंसा है। महादेव के लिए बैठते हैं लेकिन महादेव पे मन टिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये है 3 सूत्र। पहला, ये हम लोग बार बार इसलिए दोहराते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ से हमने शुरुआत की है ना, वो अगर कमज़ोर हो गई तो आगे की इमारत भी कमज़ोर होती है। नींव अगर मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। तो पहला सूत्र कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव से ये याचना करिए, ये संप्रेषित करिए मन ही मन में, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने मन में सोचा है कि लंदन जाना है और मेरा मन लंदन पहुँच गया। मन में सोचा है कि बनारस जाना है और मेरा मन बनारस पहुँच गया, लेकिन शरीर से जाने में समय लगेगा। तो उन्होंने कहा, शिव के सहजानंद जी ने कहा कि आपका जो ये मन है, इसी मन पे, अब ये मन क्या है? क्योंकि मन के बारे में अभी जितना ही हम लोग जानते हैं उतना भी समझ लेना चाहिए। आज तक किसी वैज्ञानिक को, किसी भी रिसर्च या शोध करने वाले को ये नहीं पता चल सका है कि मन शरीर में कहाँ रहता है। दिमाग का पता है, दिल का पता है, किडनी लीवर का पता है, आँखों का पता है, सब पता है, लेकिन ये मन कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन सारा खेला इस मन का ही है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है, सबको चला रहा है कौन? तो ये मन, जो दिखाई नहीं देता। तो साहब हरिनंदन जी ने कहा कि इसी अदृश्य मशीन पे, मन क्या है? एक ऐसी मशीन जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे इस जीवात्मा के साथ ही रहती है, दिखाई नहीं देती, और लगातार वो क्या करती है? तो वो मन लगातार विचार को पैदा करती है, विचार को लगातार पैदा करेगी। मान लीजिए कभी हम लोग किसी काम में हैं, एक काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी मन कभी नहीं रुकेगा। मन ये कैसा है? एक बार एक संगोष्ठी में साहब ने मन की जो व्याख्या की थी वो उन्होंने ऐसी अद्भुत की थी कि कोई भी समझ जाता। उन्होंने कहा कि ये मन कैसा होता है, क्योंकि ये शांत नहीं होता, कभी भी स्थिर नहीं होगा। ये एक ऐसे बंदर की तरह होता है जिसको बहुत, बंदर एक तो ऐसा होता है जो कभी स्थिर नहीं होगा, वो लगातार हलचल में रहेगा। अब आप सोच लीजिए भाई, आप में से कुछ लोग हलचल में हैं,
अगर आप दूसरी चीज़ पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप बैठ जाइएगा। तो मन क्या है, एक ऐसे बंदर की तरह है जो लगातार हलचल में रहता है, और अगर उस बंदर को हजारों लीटर शराब पिला दी जाए, मतलब कि एकदम वो अपने मन से बेकाबू हो जाए, तो वो कैसा होगा? तो साहब ने कहा हमारा आपका मन जैसा होगा वैसा होगा। यानी ये मन आपसे नियंत्रित होने वाला नहीं है। लेकिन इसी मन पे, इसी मशीन पे जो दिखाई नहीं देती, अगर ये भाव, ये मन में ये भाव, ये विचार ही मान लीजिए, भाव अभी पैदा नहीं हुआ है, ये विचार अगर हम चढ़ा लेते हैं, क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये मन एक ऐसी मशीन है, जिस विचार को डाल दीजिएगा, ये उसी विचार को बार बार घुमाने लगता है, फिर ये मन से हट नहीं पाता। और अगर इस मन में बार बार यही विचार आता रह गया, तो एक दिन ऐसा होता है कि इस मन में ये भाव के रूप में आ जाता है, शिष्य भाव, जैसे पति का भाव, जैसे भाई का भाव, जैसे मित्र का भाव। एक ही समय में हम एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन एक ही समय में हमारे आपके अंदर भी अलग अलग भाव होते हैं। कभी हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की दोस्त, किसी की चाची, किसी की नानी, पता नहीं क्या क्या, एक ही समय में। और उसी एक समय में ही जो जिस भाव से पुकारता है, हम उसी समय, एक ही समय में उसी भाव से उत्तर देते हैं। होता है ना, ऐसा देते हैं ना। तो यानी कि हम लोगों को ये आता है कि एक ही समय में अलग अलग भाव को एक साथ संतुलन में कैसे रखा जा सकता है। तो साहब हरिनंदन जी ने कहा, शिष्य बनकर शिष्य का भाव दीजिए उस गुरु को। गुरु भाव सत्ता है, भाव से ही उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो अगर वो शिव गुरु हैं और हम शिष्य हैं, और हमको तो कुछ आता नहीं है, कोई मंत्र का जप तो हम लोगों से होता नहीं है, संस्कृत दे दिया जाए 4 लाइन तो उसको रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, आराधना उपासना होती नहीं है, घर के जंजाल से फुर्सत नहीं है, व्यापार के जंजाल से फुर्सत नहीं है। तो शिव के से हरिनंदन जी ने कहा कि आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ रहते हैं, जो करते हैं, उसी में अपने शिव को उतारिए, शामिल करिए। शिव की बनाई दुनिया में आप रहते हैं, लेकिन आपके इस छोटे छोटी दुनिया में शिव रहता है क्या? नहीं रहता। तो उस महादेव को ले आइए, महादेव को ही अपने घर में उतार लीजिए। सबसे सुंदर तरीका है ये। पहला सूत्र, यानी मन ही मन, अगर आपका मन किसी को अपना समझ लेता है, मेरे गुरु, मेरे, ये शब्द साहब ने बार बार कहा कि ये मेरा कमाल करता है। सारा खेला इसी का है। जिस चीज़ के बारे में मेरा मन समझ जाता है कि मेरा, उसकी परवाह हम लोग करनी शुरू करते हैं। मेरा बेटा 5000 का जूता पसंद कर लेता है, तुरंत खरीद के दे देते हैं। लेकिन अगर सड़क पे कोई बच्चा गरीब है और बिना चप्पल के है, 100 रुपए की चप्पल भी अगर उसको देने का मन बनाते हैं, तो उसमें भी सोचते हैं कि इससे भी सस्ता मिल सकता है कि नहीं। पहले तो वो भी मन नहीं बनाते हैं, देखेंगे ही क्यों, देखना क्यों है, हम लोग इंसान हो रही हैं, इंसान ना देखता है किसी के दुख को, तो हम लोग तो वो भी नहीं देखते। और अगर देखते हैं तो ये अंतर होता है अपने में और पराये में। मेरा गुरु शिव, जिस दिन हमारा मन ये समझ लेता है, तब हमको परवाह पैदा होती है कि यही परवाह जो शिव के शिष्य हरिनंदन जी के मन में पैदा हुई कि मैं तो जग गया हूँ, लेकिन ये दुनिया क्यों सोई है। आपके घर में अगर कोई आदमी पहले उठता है, घर में रहते हैं ना हम लोग परिवार के साथ, अगर उस परिवार में कोई एक व्यक्ति, कोई तो एक पहला ही होगा ना जो सुबह में उठता होगा, कोई एक आदमी सुबह उठता है और देखता क्या है
कि सारे लोग सोए हुए हैं, तो वो पहले तो प्रेम से बुलाता है कि बउआ उठो, बेटा उठो, प्रेम से ही पुकारता है। कुछ देर के बाद देखता है कि प्रेम काम नहीं आ रहा है, तब वो रौद्र रूप में आ जाता है, तब गुस्सा के बुलाने लगता है, उठता क्यों नहीं है। उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ज्वालामुखी में आ जाता है, 2-4 थप्पड़ में लग जाता है, उठता क्यों नहीं है। मतलब आप जग गए थे, आप अपना काम करते, आपको क्या दिक्कत है दूसरे सोए हैं तो। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में जो भी इस धरती पे जग जाता है, शिव से मिल जाता है, उसको लगता है कि इतनी सुंदर चीज़ है ये, इतना सुंदर गुरु है ये, इतना सुंदर ये महेश्वर है, और दुनिया उससे जुड़ने के बजाय जगह जगह भटक रही है। अभी भाई परमेश्वर जी भजन गा रहे थे, गुरु पैया लगू नाम लखाए दियो रे। पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा था कि शायद लिखाए दियो ले कह रहा जा रहा है, लेकिन नहीं, ये लिखाए दियो नहीं है, ये लखाए दियो, यानी हे गुरु, मेरे मन के अंदर जो तुम्हारा अंश है उस अंश को मुझको दिखा दो। ये मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ। आप बताइए ना, एक बार साहब से हम लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाएं, कभी कभी दुर्घटना में किसी के हाथ कट जाते हैं तो नकली हाथ लगा दिया जाता है, आंखें नहीं हैं, किसी ने दान कर दी है तो आंख लगा दी जाती है, हाथ भी बदल दिया जाए, आंख भी बदल दी जाए, किडनी, लीवर, दिल सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने कहा हाँ, तब भी रहेंगे। ये कौन बोलता है? उन्होंने कहा ये कौन है जो बोलता है कि हाँ मैं रहूँगा? क्या ये हाथ है? क्या ये आँख है? क्या ये शरीर है? तो नहीं, ये कौन है? उन्होंने कहा आध्यात्म यही है, ये मैं कौन हूँ इसकी खोज। लेकिन शिव के शिष्यता में दोनों तरफ से ये चलता है, मेरी भी खोज, मैं भी शिव का शिष्य बनूं और दूसरों के लिए भी प्रेरित करूं, दूसरे भी उस रास्ते पे चले। तो दूसरा सूत्र जिसमें हम शिव की चर्चा करते हैं, ये परवाह है। हम अपने महादेव की परवाह करते हैं। अपना जब समझने लगते हैं तो हमको बेचैनी होती है, लगता है कि जो मिल रहा है उससे महादेव की बात कर लेते हैं, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, कितना भी कर लीजिए मन शांति नहीं होता। अभी हम लोग लगातार यात्रा में हैं, दार्जिलिंग की सुदूर पहाड़ियों में जगह जगह बस्ती है। आपके सिलीगुड़ी से वो जगह सब बहुत नज़दीक है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं रांची, वहाँ से काफ़ी दूर है। आप चाहते तो आप कब का सबको शिव में कर लिए रहते। एक शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को अध्यात्म की धरती पे पैदा कर दिया, और आज इस हॉल में तो हम लोग इतने लोग हैं। क्या इतने लोग सिलीगुड़ी और उसके आसपास के पहाड़ियों को नहीं जगा सकेंगे? जरूर जगा सकेंगे, अगर वो सोचेंगे, अगर वो परवाह करेंगे, अगर वो अपने गुरु की बात करेंगे। गुरु नाम लेते चलेंगे, कोई सुने या ना सुने, हम तो बताते चलेंगे। और ऐसा होता नहीं है कि कोई नहीं सुनता, क्योंकि शिव में इतना चुंबक है, वो इतना बड़ा चुंबक है। जैसे ही वो चुंबक आप दुनिया में ऐसे रखते हैं ना, आसपास के सारे लोहे के टुकड़े, सारे इंसान उस चुंबक में अपने आप खींचे चले जाते हैं। हम लोगों ने तो जिससे भी बात की, सबने शिव को गुरु बनाया, यानी आप भी करेंगे तो बना सकते हैं। तो दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है, और गुरु आदेशित कर्म है, कर्म करने को क्या कहा गया कि शिव की चर्चा स्वयं से भी और दूसरों से भी। ज़्यादातर समय में हम लोग जब छोटे छोटे शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं तो उसमें हम लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, बाकी लोग सुनते हैं। तो कुछ लोग जो बोलते हैं उनको धीरे धीरे क्या होता है कि लगने लगता है कि देखिए हम कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब अब कोई चर्चा का आयोजन होगा तो मैं आऊँगा या मैं आऊँगी तभी शुरू होगा, बिना हमसे पूछे कैसे शुरू हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। जबकि हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए, शिव की चर्चा
चाहे आप एक व्यक्ति से करते हो तब, चाहे आप 5 आदमी से करिए तब, चाहे आप हजारों लाखों की भीड़ में करिए तब, शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, स्वयं यानी जो बोलता है उसको, समूह यानी जो सुनते हैं जो लोग उनको, दोनों को शिव भाव से भर देता है। अगर भर देता है तब आपकी शिव चर्चा का परिणाम है, और अगर नहीं भरता है तो आपको कोई हक नहीं है शिव के शिष्यों को बुलाने का और उनके समय को नष्ट करने का, कोई हक नहीं। और अब हम लोग आते हैं तीसरे सूत्र पे, यानी अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। यहाँ भी देखिए मन ही है, मन ही किसी को प्रणाम करता है। एक बार नमः शिवाय की व्याख्या साहब कर रहे थे कि मन प्रणाम करता है कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और एक सास नहीं होती, सास बहू का संबंध बहुत पुराना है, सास बैठी थी, उसकी बहू अपने कमरे से निकली, सिर पे आंचल लिए हुए झुककर उसने अपनी सास को, अपनी सासू माँ को 5 बार एकदम पैर की धूल पोंछ कर प्रणाम किया। एक व्यक्ति जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने जब सासू माँ चली गई वहाँ से, बहू को ये कहा कि कितना प्रेम करती हैं आप अपनी सासू माँ से, बताइए कितना विनम्रता से, कितना झुक के आप प्रणाम कर रही थी उनको। बहू ने उत्तर दिया, ये वाकया हम लोगों को साहब श्री ने सुनाया था। बहू ने उत्तर दिया, हम तो सोचते हैं कि ये बूढ़ी कब मरेगी, लेकिन शिष्टाचार है ना, परंपरा है ना, बहू है, हमको प्रणाम करना पड़ता है, लेकिन मन में तो हम यही सोचते रहते हैं कि कब मरेगी, कब जाएगी, बड़ा कष्ट देती है। साहब ने कहा कि ऐसा प्रणाम महादेव को मत कर लीजिएगा, महादेव को मन से ही प्रणाम करिएगा, क्योंकि हाथ जोड़िए या ना जोड़िए, साष्टांग झुकिए या ना झुकिए, लेकिन अगर आपका मन उस शिव को महसूस करता है, एहसास करता है, तो आपका प्रणाम उस महादेव तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। यानी ये तीनों सूत्रों में मन, ये तीनों सूत्र कहाँ घूम रहा है, मन के चारों तरफ, और ये मन ही शिव का शिष्य बनता है। हमारा शरीर नहीं बनता, हमारा खान पान नहीं बनता, हमारी वेशभूषा नहीं बनती, हमारी जाति और धर्म नहीं बनते, हमारा मन ही बनता है। और मन जब शिव का शिष्य बन जाता है तो इसके लक्षण आपके शरीर में भी दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि साहब भैरवानंद जी ने कहा कि मनुष्य की, शिव के गुरु पद की व्याख्या उन्होंने जब की थी तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर की जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति जो होती है, शरीर से जो ताकत हम लोग लगाते हैं, उससे भी मजबूत होती है उसकी मानसिक शक्ति, यानी मन की शक्ति। और मानसिक शक्ति से भी ज़्यादा मजबूत क्या होती है, तो वो होती है आध्यात्मिक शक्ति। यानी देखिए, ये शरीर है मेरा और इस शरीर में ये मन रहता है, यानी मानसिक शक्ति। अगर मेरी मानसिक शक्ति का मिलन आध्यात्मिक शक्ति यानी मेरे गुरु शिव से हो जाए और शिव से नियंत्रित ये जीवन हो, तो वो जीवन कितना शांत और सुंदर होगा। ठीक ही भैया अनु भैया ने अभी कहा कि जब हम लोग यहाँ उतरे तो इतनी हलचल थी कि हम लोग को लगा कि काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भीड़ हो जाना शिवशिष्टता नहीं होती है। भीड़ होना शिवशिष्टता की निशानी नहीं है। शिवशिष्टता आपको अंदर से शांत करती है। किसी भी परिस्थिति में आप बैठ के नमस्कार कर सकते थे। अगर बिजली चली गई तो क्या हुआ, सांस तो चल रही है, सांस पे नमक चढ़ा के उतार सकते थे ना। शांत, एकदम शांत माहौल हो जाता है अगर मन में शिव का निवास होता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो उस पर बात कर लें और थोड़ी देर के बाद आप लोग भी लौट जाएंगे। हालांकि मैंने भी अपनी मानसिक शक्ति से अपने गुरु शिव से ये याचना की है
कि यहाँ के का मौसम थोड़ा अनुकूल हो जाए, क्योंकि लोग काफ़ी दिक्कत में है।